दोस्तों, क्या आपको पता है एक्सरे मशीन काम कैसे करती है और क्यों एक्सरे काले पेपर में ही आता है और कैसे बिना किसी दर्द के ये मशीन अंदर की स्किन की इमेज को कैप्चर कर लेती है? और क्या आप जानते हैं एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने और कैसे किया था? और क्या बॉडी का एक्सरे निकालने से हमारे शरीर की हड्डियां पिघल जाती है? तो आज के इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि एक एक्सरे मशीन काम कैसे करती है। दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं कि एक्सरे की खोज भी कई दूसरी डिस्कवरी की तरह ही एक्सीडेंटली हुई थी। दरअसल 1895 में एक जर्मन फिजिसिस्ट विल्हेल्म रॉन्टगेन अपनी लैब में एक कैथोड रे ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने पर्दे गिराकर लैब में गुप्त अंधेरा कर रखा था और ये ट्यूब को काले रंग के गत्ते के डिब्बे से ढक रखा था। तभी रॉन्गटन ने देखा कि उनकी लैब में रखी फ्लोरोसेंट स्क्रीन अचानक से ग्लो करने लगी, क्योंकि ये ट्यूब एक काले गत्ते से ढकी हुई थी और एक कैथोड रे का बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। तब उन्हें समझ में आया कि ट्यूब से कुछ अननोन रे से निकल रही है, जो इस मोटे कागज से भी पारित देख सकती है। उन्होंने तब सोचा कि जैसे नॉर्मल लाइट से फोटोज को क्लिक किया जाता है, हो सकता है कि इन रहस्यमयी रेस से भी फोटो फिल्म की जा सके। फिर क्या था, उन्होंने एक फोटो फिल्म को डेवलप किया और देखा कि प्लेट पर उनके हाथ की हड्डियां साफ तौर से दिखाई दे रही थी। और क्योंकि उस वक्त तक में उन रेस के बारे में किसी को पता नहीं था, तो रॉयंटन ने इनका नाम एक्सरे रख दिया। तो दोस्तों, ये तो थी एक्सरे के इन्वेंशन की कहानी। दोस्तों, एक्सरे कराने की सलाह अमूमन डॉक्टर्स तब देते हैं जब शरीर के ऊपरी भाग से मर्ज का पता न लग पाए और एक्सरे रिपोर्ट के जरिए डॉक्टर शरीर के अंदर क्या कुछ दिक्कत चल रही है उसी के आधार पर आगे का इलाज करते हैं। एक एक्सरे मशीन के कई हिस्से होते हैं, जिनमें से मेन पार्ट्स की बात करें तो एक्सरे मशीन में एक्सरे ट्यूब, फोटोग्राफिक प्ले और लेड शील्डर होती है, जिसमें एक्सरे ट्यूब एक बहुत बड़े बल्ब की तरह होती है जो एक्सरे के लिए है, वोल्टेज बिजली का इंतजाम करती है। वही दूसरी तरफ लेड शील्डर शरीर के उस हिस्से में एक्सरे को भेजने का काम करती है जिसकी जांच होनी है। इसके बाद एक्सरे से बनी इमेज जब शरीर से गुजरती है तो फोटोग्राफिक प्लेट उसे कैप्चर करने का काम करती है और इसी तरह से एक्सरे मशीन शरीर के अंदर की फोटो को कैप्चर कर लेती है। पहले के वक्त की बात करें तो पहले फोटोग्राफी का प्लेट में एक ट्रेडिशनल कैमरे की तरह ही फिल्म का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ ही टेक्नोलॉजी में आए बदलावों के चलते अब वो ज्यादातर एक्सरे मशीन्स में लगी। प्लेट से कंप्यूटर से जुड़ी होती है जिससे डिजिटल इमेज को कैप्चर किया जा सके। तो मैंने आपको अभी ये बताया कि एक एक्सरे मशीन काम कैसे करती है, लेकिन अभी तक शायद आप ये ना समझ पाए हों कि एक्सरे आर पार का कैसे दिखा देती है। तो दोस्तों, एक्सरे आमतौर पर विजिबल लाइट की तरह ही होती है, जो फोटोज को कैरी किए जाने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के वेब फॉर्म है। विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी एक्सरे से कम होती है और ये आपकी त्वचा को अब्सॉर्ब कर लेती है, जबकि दूसरी तरफ एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और वो शरीर के पार निकल जाती है। तो जैसे ही एक्सरेज बॉडी से होकर गुजरती है तो उनमें फोटोन्स अलग अलग लेवल पर अब्सॉर्ब हो जाते हैं और ये पैटर्न ग्रे इमेज में दिखाई देता है। बॉडी के वह हिस्से जो ठोस पदार्थ से बने हैं वो इमेज में सफेद रंग के दिखाई देते हैं और शरीर के वो हिस्से जो सॉफ्ट होते हैं जैसे कि दिल और फेफड़े, ये गहरे रंग के दिखाई देते हैं। एक एक्सरे के दौरान आपके शरीर का वो हिस्सा जिसकी जांच होनी है वो कुछ सेकंड के लिए एक्सरे के संपर्क में आता है और जैसे ही ये एक्सरेज आपके पीछे की तरफ की फोटोग्राफी को प्लेट से टकराती है तो प्लेट इमेज का स्क्रीनशॉट ले लेती है। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक्सरे करने के दौरान रेडियोलॉजिस्ट आपको एक्सरे मशीन के सामने सीधा खड़ा होने के लिए कहते हैं, जिससे आपकी इमेजेस साफ आ सके।